अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं ज्यादा रिच हूं, मैं ज्यादा अमीर हूं या फिर गवर्नमेंट ज्यादा अमीर है, मेरे पास ज्यादा पैसा है या भारत सरकार के पास ज्यादा पैसा है? मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं, मैं मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहा, भारत सरकार की बात कर रहा हूं। तो आप में से अधिकतर लोग जवाब देंगे कि सर आपके पास तो इतना पैसा नहीं है जितना भारत सरकार के पास पैसा है। लेकिन फिर भी अगर मैं अपने पीछे की दीवार आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड दिखता होगा, ब्लैक बोर्ड भी कहाँ, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। इधर मैप्स लगे हुए हैं, ऊपर कुछ थॉटफुल पोस्टर्स वोस्टर्स सब कुछ लगा हुआ है। और ये क्लासरूम का सीन है एक उस इंसान का जो अपना ही छोटा सा इंस्टीट्यूशन चलाता है, उसने क्लासरूम को कैसे मैनेज कर रखा है, मेंटेन कर रखा है। अगर मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ, ये फोटो देखिए। अगर मैं आपको वॉशरूम्स की बात करूं तो आप ये फोटो देखिए। तो इन सब चीजों के बाद अगर आप कंपेयर करें तो दोनों चीजों में दिन रात का अंतर दिखाई देगा। लेकिन इनमें से ये जो क्लासरूम मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो बोर्ड मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो सीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूशन का है। और जो ये फोटोज आप दुनिया भर के देख रहे हैं, ये सब है भारत सरकार के बनाए हुए स्कूल्स के फोटोग्राफ्स, उनके वॉशरूम्स के फोटोग्राफ्स, उनके क्लासरूम के फोटोग्राफ्स। अब आप इमेजिन कीजिए कि इन जगहों पर पढ़ करके हम उन बच्चों के फ्यूचर को कैसे देखते हैं कि उनका फ्यूचर क्या बनेगा। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर बैठ करके वो पढ़ेंगे और फिर क्या वो सीखेंगे, कैसा उनको माहौल मिलेगा, क्या जीवन में बनेंगे। और एक गजब की बात मैं आपको बताऊं, मैंने अभी कुछ दिन पहले स्टेटस पर लगाया कि वीडियो कमिंग सून, पोस्टर लगाया वीडियो का, और मेरे काबिल दोस्त ने मैसेज किया। उस वीडियो में क्या था, फोटो था कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो मेरे काबिल दोस्त ने मैसेज किया मेरे पास कि इस सब का जिम्मेदार है, उसने मुझे जिम्मेदार ठहराया इस चीज का। उसने डायरेक्टली मैसेज करके बोला कि यू आर ए टेररिस्ट, यू आर खालिस्तानी आतंकवादी, ब्ला ब्ला ब्ला, और तू ही है जिम्मेदार कि सरकारी स्कूलों के हालात अगर खराब है तो मैं जिम्मेदार हूं। मतलब आई एम नॉट ए गवर्नमेंट टीचर और मैं कोई पब्लिक सर्वेंट भी नहीं हूं, वहां जाकर के जो काम देखता हूं, मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट जिम्मेदार मैं ही हूं। कैसे जिम्मेदार हूं वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग अपना ठीक है आराम से पढ़ा रहे हैं, फीस ले रहे हैं, अपना काम चलाने वाले लोग हैं, ठीक है, मामूली से लोग हैं, भारत सरकार के सामने तो बहुत मामूली है, लेकिन जिम्मेदार मैं ही हूं। मतलब कुछ भी चलता है देश में आज के टाइम पे, लेकिन सोचता कोई नहीं है। यहाँ पर खाली एक सरकार की बात अब नहीं करेंगे, बात करेंगे सब सरकारों की, क्योंकि स्कूल्स ऐसा नहीं है कि आज ही हालत खराब है और 50 साल पहले ठीक थी, ऐसा नहीं है। हाँ, 50 साल पहले शुरुआत करने वाले ने शुरुआत कर दी थी, लेकिन बाद में जिन जिन की सरकारें आती गई उन सब ने हालात को सुधारने की बजाय उसको और खराब जो है वो कर दिया। अब सवाल ये है कि जब इन स्कूल्स के अंदर बच्चे पढ़ते होंगे तो उनका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं, क्या बनेंगे? क्या वो यूपीएससी पास करेंगे, क्या वो आईएएस एग्जाम को क्रैक करेंगे, क्या वो आईपीएस बनेंगे, क्या बनेंगे, वो सिविल सर्वेंट बनेंगे, क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे? और यही वजह है कि बहुत सारे लाखों पेरेंट्स को अपने बच्चों को भेजना पड़ता है प्राइवेट स्कूल्स में मोटी फीस दे करके, जहां पर बहुत महंगी बुक्स उनको पढ़ाई जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बहुत महंगी महंगी फीस वसूल करी जाती है। तो इस सबके पीछे कहीं ना कहीं सरकारें ही जिम्मेदार हैं। अब सोचने वाली बात है कि सरकारें जिम्मेदार कैसे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, एक स्कीम आई थी हमारे यहाँ पर, हरियाणा के अंदर एक स्कीम है जिसका नाम है चिराग, ठीक है, चिराग स्कीम है। अब चिराग स्कीम में क्या है गाइस, मैं आपको बता दूं, चिराग स्कीम में सरकार उन बच्चों को 700, 900 और 1100 रुपीज देती है। किन बच्चों को देती है? जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से जाते हैं निकल करके और वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं अच्छी एजुकेशन लेने के लिए, मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कि भैया आप सरकारी स्कूल से नाम हटवाओ इस बच्चे का, उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, इसकी फीस के तौर पर इसको सरकार पैसे देगी 700, 900 और 1100 रुपए, ठीक है। और अगर किसी पेरेंट्स ने कहा कि सर आप सरकारी स्कूलों को अच्छा बना दीजिए, कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे हों कि बच्चा उसी में पढ़े और आगे बढ़े, तरक्की करे, उसको वो माहौल मिले, तो सरकार ने कहा ठीक है ऐसे स्कूल बना देते हैं, और उस स्कूल्स का नाम रखा गया मॉडल संस्कृति स्कूल। अब उसमें अगर बच्चे को पढ़ना है तो बच्चे को उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फीस पे करनी पड़ेगी 500 रुपए। मतलब कि अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा अच्छे माहौल वाले में तो उसको 500 रुपए देने हैं, लेकिन वही बच्चा उस सरकारी स्कूल से निकल करके प्राइवेट स्कूल में चला जाए तो सरकार उसको गिफ्ट के तौर पे हर मंथली या एक समय के बाद किस्त में उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको पैसे देगी 700 रुपए, 900 रुपए, 1100 रुपए, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस।
अब सोचने वाली बात यह है कि सपोज करें कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है, मेरे गांव में गवर्नमेंट स्कूल है मान के चलो, उसमें 50 बच्चे पढ़ते थे। उन 50 बच्चों में से 43 स्टूडेंट्स ने चिराग योजना का लाभ लेकर के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में उन बच्चों ने अपने आप को एनरोल करा लिया। ठीक है, बच्चे वहां पर 7 बच्चे, कुछ दिनों के बाद वो भी चले जाएंगे क्योंकि वहां पढ़ने के उनको पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर उनको वॉशरूम्स नहीं मिल रहे, सुविधाएं नहीं मिल रही, टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। टीचर्स की बात पर भी आएंगे तो आपको पता लगेगा, एक चौंकाने वाला आंकड़ा आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, और जब वो सब बच्चे उस स्कूल से हट जाएंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया इस स्कूल में कोई स्टूडेंट ही नहीं है, तो इस स्कूल को रखने का फायदा ही क्या है, तो वो स्कूल को कर देंगे बंद। और जब धीरे धीरे सरकारी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो जाएंगे तो उस केस में प्राइवेट स्कूल के पास एक अच्छा मौका होगा कि वो उन बच्चों से अच्छी मोटी फीस ऐंठ सके, क्योंकि उसको ये पता है कि ये जाएगा कहां, गवर्नमेंट स्कूल इनके गांव का बंद हो चुका है, इसको अब चाहे ना चाहे इसी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। और इसी तरीके से होता है एजुकेशन का बाजारीकरण। अब बात कर लेते हैं टीचर्स की। आज की डेट में मैं प्रूफ के साथ ही बात करूंगा। ठीक है, न्यूज 18 की एक रिपोर्ट की बात करें तो आपको पता लगेगा कि लगभग देश में गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से 8 लाख टीचर्स की वैकेंसीज खाली है। मैं नहीं कह रहा कि मुझे वैकेंसी तो नहीं, लेकिन देश में ऐसे कुछ लोग तो होंगे, चलो मैं तो आतंकवादी हूं या मैं तो खालिस्तानी हूं, मुझे तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले का सब हिसाब किताब सही है। लेकिन ऐसे देश में कुछ तो एलिजिबल लोग होंगे जो आतंकवादी नहीं होंगे, जो खालिस्तानी नहीं होंगे, उन लोगों को तो वो जॉब चाहिए होगी। और 8 लाख टीचिंग पोस्ट वैकेंट का मतलब है कि स्कूल्स में 8 लाख टीचर्स होने चाहिए थे, बट वो नहीं है। अब सोच करके देखो, पढ़ाने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उसमें से 8 लाख कम है, तो भी आप उनके भविष्य का अंदाजा लगा लीजिए। सुनने में थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन सच्चाई है। अगर हम अंधभक्ति से बाहर निकले तो पता लगेगा कि देश किस तरफ जा रहा है। पिछले कुछ सालों में अगर मैं एक न्यूज आर्टिकल की बात आपको बताऊं, मैं स्क्रीन पर आप देख पाएंगे 50,000 स्कूल जो है वो बंद हुए हैं, और सबसे ज्यादा संख्या इसमें यूपी में है। बंद होने की वजह मैंने आपको बताई, अलग अलग स्कीमें चलती हैं, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि आप प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, वहां पढ़ लीजिए, वहां पढ़ोगे तो आपको पैसे देंगे। गवर्नमेंट में क्यों दुखी हो, सरकार खुद मानती है, सरकार खुद मानती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल पढ़ने लायक नहीं है, यहाँ पर टीचर्स नहीं है, तभी तो बोलती है बच्चों को कि आप प्राइवेट स्कूल में जाकर के पढ़ो, आपको पैसे देंगे। सोचने वाली बात है ना। सरकार एक आम, क्या एक प्राइवेट इंसान जो स्कूल, जिसने स्कूल चला रखा है, जो स्कूल का ओनर है, क्या उससे ज्यादा पैसा नहीं है सरकार के पास? क्या भारत सरकार एक नॉर्मल सा स्कूल चलाने वाले एक प्राइवेट इंसान से ज्यादा गरीब है? मतलब मैं अगर एक स्कूल खोल लेता हूं, उसमें अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराता हूं, तो क्या मतलब मैं ज्यादा अमीर हूं? स्कूल उससे भी गरीब है, सरकार उससे भी गरीब है। क्या सरकार का स्कूल केवल उन गरीबों के लिए, एक्सट्रीम गरीबों के लिए बचेगा? क्या सरकार ऐसा मानती है? वो ऐसा क्यों मानती है? उसको पता है क्योंकि हम लोगों ने जो भर्ती करी थी वो करनी नहीं। जो भर्तियां जिनकी जरूरत थी, जिन टीचर्स की वहां पर जरूरत थी, वो हमने रखे नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज एक बच्चे को चाहिए होती है, वो हमने प्रोवाइड करानी नहीं है। इनमें से जो स्कूल्स देश में फिलहाल हैं, एक और न्यूज आर्टिकल का उसके बारे में आपको बताता हूं मैं। वो क्या कहते हैं कि मोर देन 50% स्कूल्स के अंदर आज भी इलेक्ट्रिसिटी इश्यू है। बच्चा 40 डिग्री टेम्परेचर पर बैठकर पढ़ ही नहीं सकता। और सरकारी आंकड़े हैं, मेरे खुद के बनाए आंकड़े तो है नहीं, लेकिन अंधभक्ति में चूर रहना है, उस चीज की तरफ किसी ध्यान ही नहीं है। हम वीडियो बनाएंगे तो हमें गालियां निकालेंगे कि आप तो आतंकवादी हो, आप तो खालिस्तानी हो। मैं अपने लिए वीडियो नहीं बना रहा, मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सरकार किसी की भी बनेगी, वो मेरे घर पे आकर के मुझे 1 करोड़ रुपए देने वाली है नहीं, और किसी की नहीं भी बनेगी तो भी मुझे कुछ नहीं कहने वाले। जिस इंसान ने अपने बलबूते ही करके खाना है, उसके लिए सरकारें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन हाँ, चूंकि हम पढ़े लिखे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज में अगर कुछ ऐसा होता है जिसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए तो उठानी चाहिए। और ये एक समस्या है जिसको गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है, वरना गवर्नमेंट क्यों ही किसी बच्चे को मोटिवेट करेगी 134A के तहत, फलानी स्कीम के तहत, दिमागी स्कीम के तहत कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ लीजिए? क्यों? जबकि सरकार के अपने स्कूल हैं। सरकार को चाहिए कि वो बच्चों को मोटिवेट करे कि भाई आप सरकारी स्कूल में पढ़ो, यहाँ आपको एसी भी मिलेगा, यहाँ आपको वॉशरूम्स भी मिलेंगे, यहाँ आपको स्मार्ट क्लासेस भी मिलेंगी, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है देश के सारे सरकारी स्कूल खराब हैं। आपको बता दूं, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज ईच एंड एवरी वन स्कूल ऑफ आवर कंट्री, नो। आप दिल्ली में जाइए, हरियाणा में भी बहुत सारे गांव में मैंने स्कूल देखे हैं जहां पर बच्चे को हर फैसिलिटी मिलती है।
देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। दिल्ली में चले जाइए, यूपी में भी कहीं कहीं दूर दराज आपको कोई ना कोई एक आध स्कूल ऐसा मिल जाएगा जो एक अच्छा स्कूल होगा। राजस्थान में आप जाएंगे तो दूर दराज 100-200 किलोमीटर में कोई ना कोई स्कूल आपको ऐसा मिल जाएगा जिसका आप एग्जाम्पल दे सके। लेकिन ये कहानी दूर दराज की है, ये कहानी हर गांव के स्कूल की नहीं है। बच्चे तो पढ़ने वाले हर एक गांव में हैं। तो गवर्नमेंट की जो फिलोसॉफी है, चाहे वो किसी की भी सरकार बनती है, वो ये नहीं होती कि हम किस तरीके से एक गवर्नमेंट स्कूल को इंप्रूव करें ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में ना पढ़ करके, एक मोटी फीस देकर के ना पढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़े। क्योंकि जब सरकारी स्कूल चले थे, देश में बने थे, तब भी तो लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे और वहीं से पढ़कर ऑफिसर भी बनते थे। लेकिन आज का डाटा अगर आप निकालेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपके पास डाटा है, कि कितने सरकारी स्कूलों के बच्चे अब आईएएस ऑफिसर बनते हैं और कितने सरकारी स्कूलों के बच्चे आईएएस ऑफिसर बनते थे 50 साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले। आप देखेंगे कि इस ग्राफ में बहुत बड़ी गिरावट आई है। चुनिंदा सरकारी स्कूलों के बच्चे आज की डेट में अपने आप को कॉम्पिटेंट फील करते हैं 4 लोगों के सामने। तो इसमें कमी किसकी है? मेरी। क्योंकि सरकारी स्कूल किसने बनाए? मैंने। सरकारी स्कूल में पढ़ाता कौन है? मैं। सरकारी स्कूल की देखरेख कौन करता है? मैं। सरकारी स्कूल का गेट कीपर कौन है? मैं। सारे सरकारी स्कूल के काम मैं ही करता हूं। क्लर्क भी वहां पर मैं ही हूं, प्रिंसिपल भी मैं ही हूं, वॉशरूम्स बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी है, प्लेग्राउंड बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। ये सब चीजें मैं ही देखता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। क्योंकि मैं ही तो हूं भारत सरकार, क्योंकि मैं ही तो हूं आतंकवादी, मैं ही तो हूं खालिस्तानी। बातें कड़वी लगी होंगी, लेकिन सोचने वाली बात है। क्या सरकार को इन स्कूल्स को अच्छी तरीके से चलाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए? क्या सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम एडमिशन लें और अच्छा फ्यूचर अपना बना सके, इसकी तरफ सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए? क्या सरकारी स्कूलों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीजें बच्चों को मिल सके, इसकी तरफ सरकार का ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार, फलां सरकार, ढिमाका सरकार, भारत सरकार। और ये भारत किसी एक पार्टी की कोई जागीर तो है नहीं कि किसी एक पार्टी का ये भारत, ऐसा नहीं है। भारत हम सबका है, लेकिन हमारे हाथ में ये पावर नहीं है कि जाकर के हम किसी सरकारी स्कूल को इंप्रूव कर सके, क्योंकि हमें कोई करने देगा नहीं। और हम करेंगे भी तो क्या करेंगे, किस हक से करेंगे और किस मकसद से करेंगे? भाई क्यों करने आए हैं? प्रिंसिपल ने हमसे पूछा, भाई क्या करने आए हो, क्यों आए हो? क्या ही जवाब देंगे? क्योंकि हम सरकार से ऊपर नहीं है। सोचने वाली बातें हैं। सोचिएगा, आपके बच्चों का भविष्य है। बहुत मोटी फीस देते हैं पेरेंट्स, 10-10 हजार, 15-15 हजार फीस एक महीने की बच्चे की देनी पड़ती है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट एजुकेशन के ऊपर खर्च हो रहा है। सपने बेचे जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और ये चीजें सोचने वाली है, लेकिन सोचेगा कौन? ये एक प्रॉब्लम है। और इन सब का जिम्मेदार अगर आपने मुझे ठहराना है तो कमेंट करके आप कह सकते हैं कि भाई साहब आप ही जिम्मेदार हो इस पूरे तंत्र, इस पूरे सिस्टम के खराब होने में। अगर 50,000 स्कूल बंद हुए तो मैंने ही कराए। अगर 8,000 वैकेंसीज खाली हैं और जिन लोगों की भर्तियां होनी होती हैं वो सड़कों पर धरना दे रहे हैं, तो इसके लिए भी जिम्मेदार मैं ही हूं। सरकारी स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं। सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास नहीं है तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं। बिजली वहां नहीं पहुंचती तो रास्ते में बिजली मैंने ही खा ली। हो सकता है सरकारी स्कूल की बिजली रास्ते में मैंने खा ली हो, क्योंकि मेरे काबिल दोस्त तो यही कहते हैं कि सरकारी स्कूल में बिजली नहीं है तो कौन जिम्मेदार? मुझे कहते हैं तो जिम्मेदार। प्लेग्राउंड नहीं है तो कौन जिम्मेदार? मैं जिम्मेदार। मॉनिटर्स, कंप्यूटर्स नहीं है तो कौन जिम्मेदार? मैं जिम्मेदार। टीचर नहीं है तो जिम्मेदार? मैं जिम्मेदार। ठीक है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आंखें खोलिए, इस भक्ति से बाहर निकलिए और कोशिश कीजिए फाइंड आउट करने की। और अगर आपको ये थॉट पसंद आया तो इसके बारे में आप क्या अपनी राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद।